So hello guys and welcome back to my channel Guide to Glory. As I had already told you in that introductory video that whichever approach you take, it doesn't matter and you can succeed by any approach. And to prove my point, today with me I have Bhumika Agrawal, who took DAMS as a coaching institute for second year MBBS. So Bhumika, please tell us that why did you choose DAMS as a coaching institute? I chose DAMS because of क्योंकि DAMS में we have offline classes, so that helped me to keep a track on my studies. And apart from that offline classes, we have live lectures. Like if I make a compulsion on myself or if I become a discipline that कि मुझे live lectures attend करने ही हैं, तो it would be better अगर मुझे ऐसा रहेगा कि हाँ मैं recorded lectures बाद में देखते जाऊंगी तो फिर वो last में pile up हो जाता है. But DAMS have a feature of live lectures, so that I liked very much. And उसके अलावा अगर in case some emergency अगर कोई live lecture miss हो भी गया तो we have recorded lectures in it. So what I used to do is कि मैं live lectures भी देखती थी and उसके बाद offline classes भी attend कर पाती थी, तो उसके कारण concepts पे better grip आती थी and that helped me to remember the things in a better way. And उसके अलावा DAMS के जो result थे NEET PG के that were very consistent from last 10 years, so I chose DAMS. Means जो live classes जो होते हैं वो ऑनलाइन होता है? हाँ, लाइव क्लासेस ऑनलाइन होती है, 4 आवर्स की 3 आवर्स की ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है. So it's a mixture of online and offline both. हाँ, Okay. So ई-मेडिको जिसके अंदर वो पूरे लाइव लेक्चर्स भी अपलोडेड होता है, लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी अपलोडेड होती है, उसी पे क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज सब कुछ है एंड उसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी है. Okay, so what is the schedule of the classes? I mean, what is the duration in what weeks? हाँ, मतलब उसके अंदर ऐसा होता है कि लाइक अगर अभी हम सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें तो मतलब उसमें स्टार्टिंग में लाइव लेक्चर्स होंगे पूरे, हर ऑल्टरनेट डे होते हैं, लाइक वीक में ऑलमोस्ट 3 to 4 days होंगे ऑल्टरनेट डेज के अकॉर्डिंग एंड 4 आवर्स के होते हैं. जनरली वो लोग इवनिंग में रखते हैं क्योंकि अगर मॉर्निंग में हमारी कॉलेजेस हुई तो वी डोंट हैव टू मिस देम. 4 to 8 और लाइक 5 to 9 ऐसे टाइमिंग्स होते हैं लाइव लेक्चर्स के. एंड अगर ऑफलाइन लेक्चर्स की मैं बात करूँ तो वो जनरली वीकेंड पे होंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 days या फिर सैटरडे संडे अलोन, और उसमें भी उसके टाइमिंग्स पूरा दिन होते हैं, लाइक फ्रॉम 8 AM to 8 PM, 12 hours approx. Okay. So how do you manage your college along with the classes? Because what would happen is 9 to 5 would be college, then 5 to 9 classes, and even on weekends there would be classes. So how do you manage your college along with DAMS? इनिशियली इट डिड बिकेम हैक्टिक क्योंकि कॉलेज में पूरा दिन पढ़ो फिर उसके बाद घर पे आके लाइव लेक्चर्स अटेंड करना इज बिट डिफिकल्ट, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू विल एंजॉय इट. क्योंकि लाइव लेक्चर्स में ऐसा होता है कि यू कैन आस्क योर डाउट्स, लाइक कॉलेज में तुमने जो पढ़ा वार्ड मतलब सुबह में वार्ड्स होते हैं तो वार्ड्स में जो देखा वही कॉलेज के लेक्चर्स में उसको समझा, एंड देन लाइव लेक्चर्स में अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क एंड यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट थिंग्स बेटर. एंड उसके अलावा रोज नहीं होते, लाइक ऑल्टरनेट डेज होते हैं, तो यू हैव अ 1 day बफर की जिसमें तुम कॉलेज का सब कुछ कवर कर पाओ एंड नोट्स अगर बना दिए तो उसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओ. एंड अगर कभी कभार ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा हेक्टिक हो रहा है कॉलेज एंड लाइव लेक्चर्स तो यू कैन स्किप लाइव लेक्चर्स, उसमें कुछ हार्म नहीं है. लाइक और ऑफलाइन क्लासेस भी ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि तो सारे वीकेंड पे ऑफलाइन क्लासेस होगी, लाइक इस वीकेंड थी तो आगे के 3 वीकेंड्स यू विल बी फ्री. उसके बाद 2 वीकेंड पे कंटिन्यूअसली आएगी. उसका शेड्यूल वो लोग पूरा ऐसा हेक्टिक नहीं प्लान करते, तो अगर तुमने लाइव लेक्चर्स मिस किए हैं तो तुम ऑफलाइन क्लास मतलब वीकेंड पे बैठ के वो लाइव लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो अपने ड्यू टू अगर कॉलेज के कारण मिस हो रहे हैं तो. Okay, so maybe that would be the same strategy during exams, isn't it? हाँ, लाइक एग्जाम्स में व्हाट आई पर्सनली प्रेफर इज कि मैं लेक्चर्स ना देखूं. लाइक हमारी एग्जाम्स थी लाइक अगर मैं इस सेकेंड ईयर की बात करूँ तो वी हैड एग्जाम्स इन दिसंबर जैन के अराउंड एग्जाम्स आ रही थी. तो व्हाट आई डिड वाज कि सितंबर तक मैंने ऑलमोस्ट सारे तीनों सब्जेक्ट के जो हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स है फार्मेक, पैथो और माइक्रोबायो लेक्चर्स देख के खत्म कर दिए थे. एटलीस्ट मेरे पास पूरी नोट्स एग्जाम के पहले मैं बना दूं, दैट आई वुड ट्राई टू इंश्योर. क्योंकि होता क्या एग्जाम्स के टाइम पे इट इज बेटर टू रीड टेक्स्ट बुक्स, यू हैव टू राइट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. लाइक तुम्हें नोट से सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे कि तुम्हें क्या क्या लिखना है, बट जो
प्रॉपर आंसर चाहिए होता है एक एग्जामिनर को, वो तो टेक्स्ट बुक से पढ़ के ही हम लिख पाएंगे. सो आई वोंट रिकमेंड कि एग्जाम्स चल रही है तो तुम लाइव लेक्चर्स देखो, या फिर और वो लोग एग्जाम के टाइम पे हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं रखेंगे. दे वुड ट्राई कि एग्जाम्स के पहले पहले ऑफलाइन क्लासेस भी हो जाए 3 मेन सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट, एंड लाइव लेक्चर्स भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके पहले. और अगर रिकॉर्डेड तुम लोग देख रहे हो तो ट्राई टू फिनिश के एग्जाम्स के पहले 1 महीने पहले 2 महीने पहले सब देख के खत्म करो. एंड एग्जाम्स आ रही है तो कम्प्लीटली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं पहले पूरे नोट्स लर्न कर लेती थी डैम्स के, उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करती थी, तो मुझे टेक्स्ट बुक समझ भी बेटर आती थी और मैं बेटर आंसर्स लिख पाती थी. Okay. So now please tell us, how do you prepare second year using DAMS, and what should be the strategy to prepare the individual subjects? How to prepare them? फर्स्टली सेकेंड ईयर में वी हैव 3 मेन सब्जेक्ट्स, फार्मेक, पैथो एंड माइक्रोबायो. तो उसमें ऐसा है कि पहले तो ऐसा होता था कि वी हैड 1 ईयर एक्स्ट्रा इंटर्नशिप का बफर होता था, उसके बाद हमें नीट पीजी देनी होती थी. पर अब ऐसा है कि तुरंत फाइनल ईयर के बाद वी हैव टू गिव नेक्स्ट. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली एंड कीप नेक्स्ट एज अ गोल फ्रॉम सेकेंड ईयर इटसेल्फ, बिकॉज यू विल बी हैविंग 3 years. एंड उसमें इफ यू आर मतलब डैम्स में ऐसा होगा कि दे विल हेल्प यू टू कोरिलेट थिंग्स बेटर. खुद से पढ़ के हम इतना कोरिलेट नहीं कर पाते. जैसे कि फार्मेक में हमारे सर्जन को, जैसे अगर उन्होंने कोई भी मेडिसिन पढ़ाई तो फिर वो उसके साइड इफेक्ट्स, उसके वो क्लिनिकल इफेक्ट्स, या फिर पेशेंट कैसे आएगा, उसकी पैथोलॉजी, उसकी माइक्रोबायोलॉजी की ये डिसीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, वो तीनों हमें सर बताते थे. वी यूज्ड टू इंटीग्रेट द थ्री सब्जेक्ट्स बेटर बाय वाचिंग द लेक्चर्स. और मतलब अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर करती थी? हाँ, तो फार्मेक में जैसे आई यूज टू, पहले मैं पूरा की पूरा नोट्स, पहले मैं केडीटी कभी नहीं स्टार्टिंग से पढ़ती थी क्योंकि मुझे वो समझ ही नहीं आती थी अगर मेरे को टॉपिक के बारे में पहले से कुछ पता नहीं है तो पहले मैं सर के लाइव लेक्चर से पूरे नोट्स प्रॉपर्ली बनाती थी. नोट्स को समझ के लर्न करने की भी ट्राई करती थी, क्योंकि अगर मुझे नोट्स याद है उसके बाद में अगर टेक्स्ट बुक पढ़ूंगी तो वो बेटर ऑप्शन था. तो मैं पहले प्रॉपर समझ लेती थी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेक्चर से नोट समझ ली, नोट्स को याद कर लिया प्रॉपर्ली. उसके बाद टेक्स्ट बुक्स में टेक्स्ट बुक पढ़ने स्टार्ट किया. उसके बाद टेक्स्ट बुक बेटर समझ भी आती थी. एंड अगर मुझे लग रहा है कि हाँ टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट एक्स्ट्रा दिया हुआ है और नोट्स में सर ने पॉइंट नहीं लिखाया था, तो मैं वहीं पे स्टिकी नोट से अपनी नोट्स में वो पॉइंट ऐड कर देती थी, ताकि सेकेंड टाइम मैं अगर नोट्स से सिर्फ रिवाइज करके जाऊँ एग्जाम्स के पहले तो मुझे इजी पड़ेगा, लाइक फिर से पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी. तो मैंने सब स्टिकी नोट से वही की वही एग्जाम्स के नोट्स में सब ऐड कर दिया था, टेक्स्ट बुक के एक्स्ट्रा पॉइंट्स. एंड फार्मेक में ऐसा होता है कि फार्मेक बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब बहुत भूल जाते हो तुम. तो आई वुड रिकमेंड पर्सनली कि तुम उसे बार बार रिवाइज करो. ऐसे स्टार्टिंग से ही फार्मेक पढ़ना स्टार्ट करो, और फार्मेक ऐसे रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा. मतलब ऐसे माइक्रो 10 दिन भी नहीं पढ़ा तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, पर फार्मेक रेगुलरली हर रोज थोड़ा देखते जाओ. एंड क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मेट में. इनिशियली हम उसे इग्नोर करते थे कि हाँ ये क्लासिफिकेशन का क्या यूज है, बट फ्लैश कार्ड्स बना दो. सारे जितने भी क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, पूरे हर चैप्टर के क्लासिफिकेशन है कि एंटी डिप्रेसेंट्स है तो उसमें ये ड्रग्स आते हैं, तो वो पूरा क्लासिफिकेशन बना के उसके फ्लैश कार्ड बना दो एंड क्लासिफिकेशन लर्न कर लो पहले. अगर तुम्हें ड्रग्स के नाम याद है उसके बाद तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा. पर और चीजें मतलब ऐसे इंटीग्रेट बेटर हो पाएगी. लेकिन कुछ पता ही नहीं है, कोई भी ड्रग का नाम याद नहीं है एंटी डिप्रेसेंट का, फिर हम वो चैप्टर पढ़ने बैठे हैं तो वो बोर भी होगा एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. सो ड्रग्स के नाम याद करो. उसको जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि चलेगा, हम नहीं याद करेंगे तो चलेगा, बट ऐसा नहीं है. आई वुड रिकमेंड कि हाँ पूरे प्रॉपर सारे क्लासिफिकेशन सारे ड्रग्स अच्छे से याद करो, दैट वुड रियली हेल्प यू एंड वो तुम्हारा इंटरेस्ट भी लाएगा. फिर उसके बाद पैथो में ऐसा है कि पैथो इज फाउंडिंग स्टोन फॉर मेडिसिन. तो पैथो को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करना. एंड डैम्स के नोट्स जो भी होंगे, डैम्स के लाइव लेक्चर होंगे, उसमें वो लोग रॉबिन्स कवर करेंगे. एंड आई वुड रिकमेंड कि स्टार्टिंग में तुम पूरी रॉबिन्स पढ़ो, फर्स्ट एडिशन भी एंड सेकंड एडिशन में जितना हो पाता है उतना ठीक है. मतलब सेकंड पार्ट के सारे चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना रॉबिन्स से, बट फर्स्ट पार्ट के तो सारे चैप्टर्स रॉबिन्स से पढ़ो. लाइक पहले लेक्चर देख लो पूरा, उसमें से समझ लो, उसके बाद रॉबिन्स पढ़ो एंड फिर एग्जाम टाइम पे गो फॉर हर्ष मोहन और रामदास, वट एवर यू प्रेफर. बट पहले रॉबिन्स पढ़ना सेकेंड ईयर में. मैंने क्या किया था कि मैंने सेकेंड मतलब रॉबिन्स को थोड़ा इग्नोर मारा था इनिशियली, तो बाद में आई गॉट बर्डन कि मुझे रॉबिन्स भी पढ़नी है एंड मैंने पढ़ी नहीं है. तो स्टार्टिंग से रॉबिन्स पढ़ना, क्योंकि स्टार्टिंग में यू हैव टाइम. बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते जाएंगे तो बोर्ड्स भी जाना होगा, लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे क्योंकि कंपलसरी अटेंडेंस होती है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, तो टाइम कम बचता है. तो फिर रॉबिन्स रिक्वायर्स टाइम. रॉबिन्स पढ़ने के लिए ऐसे फ्रेश माइंड चाहिए और थोड़ा
प्रॉपर स्टार्टिंग में अगर रॉबिन्स पढ़ लो तो बेस्ट है। स्टार्टिंग के 3-4 महीने में ट्राई करो कि फर्स्ट पार्ट तो पूरा पढ़ ही लो। फिर उसके तो बाद आता है माइक्रो। तो पर्सनली मुझे माइक्रो पसंद ही नहीं था और किसी को भी पसंद नहीं आता है माइक्रो। तो माइक्रो ठीक है, शास्त्री, अपूर्व शास्त्री इज द बेस्ट बुक यू कैन गो फॉर। एंड माइक्रो के भी आई वुड गो फॉर सेम की लेक्चर्स देख लो पहले एंड उसके बाद शास्त्री से पढ़ो जितना होता है। मतलब माइक्रो भी ऐसे थोड़ा रेगुलर बेसिस पे ट्राई करो कि रीड कर रहे हो, क्योंकि माइक्रो काफी वॉलेटाइल है। मतलब मिक्स हो जाता है एग्जाम में जाके, पेपर में लिखते टाइम सबकी लैब डायग्नोसिस मिक्स हो जाती है, इसमें क्या था उसमें क्या था, स्पेसिफिक जीन्स के नाम याद नहीं रहते, कल्चर मीडिया के नाम नहीं याद रहते, वो सब मिक्स हो जाता है। तो थोड़ा ऐसे माइक्रो में भी फ्लैश कार्ड बनाने की ट्राई करो कि हाँ हर एक ऑर्गेनिज्म की उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। एंड माइक्रो तुम जितना देखोगे ना उतना तुम्हें ज्यादा याद रहेगा। जैसे कल्चर मीडियाज है तो जब भी लैब में जा रहे हो तो देखो वहां पे कि हाँ ये इस कलर का है या फिर इस पे ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। कल्चर को मतलब रैपिड एंटीजन के टेस्ट है वो सब लैब्स में रखे हुए होंगे तो उन्हें वहां पे जाके देखो, क्योंकि विजुअल मेमोरी बहुत हेल्प करती है। एंड देन बैक्टीरिया की भी मैं बात करूँ, वायरसेस की बात करूँ, तो उनकी पिक्चर्स ज्यादा से ज्यादा देखने की ट्राई करो। लाइक अगर कुछ पढ़ रहे हो तो उसको गूगल पे भी सर्च करो कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता था या फिर इसके कल्चर मीडिया इस कलर का है। तो ग्राफिक्स इज द वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो तुम्हें तुम्हारा माइक्रो स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, सो मतलब आपकी बातों पे से तो लग रहा है कि आपके पास दिन में 48 या 96 आवर्स होते होंगे। सो काइंड ऑफ मतलब आप ये बताइए कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? सो you said you attend dance classes also, online and offline both, and you attend college also, and then you read textbooks also, and that too at exam time also different textbook. So and also revising. So how do you manage your time? मैनेजमेंट का मतलब ऐसे, अगर इफ यू स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग तो इट गोज विद फ्लो। मतलब मैं भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने इतना स्मूथली सब कुछ कर लिया था, मैं खुद एक टाइम पे आके बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। बट एट द एंड इवेंचुअली ऐसा ही है कि ट्राई टू एंजॉय वॉट एवर यू आर स्टडिंग। लाइक डोंट टेक इट कि हाँ मुझे नेक्स्ट के लिए पढ़ना है, फिर मुझे बहुत सारा पढ़ना है, ऐसे खुद पे प्रेशराइज मत करो। गो विद द फ्लो, मतलब ऐसे कि हाँ हमें अच्छा लगे इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, नॉट फॉर एग्जाम्स, नॉट फॉर कि हमें मार्क्स लाने हैं, इन सब पर्पसेस के लिए नहीं। कि इन मतलब उसको भी ऐसे जैसे हमें हम खेलना एंजॉय करते हैं, हम बिंज वॉच करना एंजॉय करते हैं, ट्राई कि हम इसको भी उस तरह एंजॉय करें। और उसके अलावा ऐसा है कि ब्रेक्स लो, मतलब प्रॉपर मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने खुद को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया था और मैंने ब्रेक्स नहीं लिए थे, दैट लेड टू फ्रस्ट्रेशन। तो आई वुड रिकमेंड कि प्रॉपर ब्रेक्स लो। लाइक अगर डांस की इस वीकेंड पे क्लासेस नहीं है तो मस्त पूरा वीकेंड चिल करो, या फिर सीरीज अगर बीच बीच में लेक्चर्स खत्म होने के बाद या फिर ऐसे जब भी टाइम मिल रहा है सीरीज देखो, या फिर स्पोर्ट्स या फिर एक्सरसाइज बेस्ट ऑप्शन है स्ट्रेस रिलीव करने का, तो वो करो। मैनेज हो जाता है। मतलब अगर लग रहा है कि बहुत सारा हो रहा है तो अगर लाइव लेक्चर में सब कुछ समझ आ गया है, सपोज कोई टॉपिक है जो मैंने लाइव लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया है और अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, थोड़ा भी टाइम नहीं है, तो आई कैन मिस ऑफलाइन क्लासेस। मैंने भी ऐसा किया था कि थोड़ा बहुत 1-2 सब्जेक्ट की ऑफलाइन क्लासेस मिस कर दी थी कभी कभार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ लाइव लेक्चर से सब समझ आ गया है। पर अगर टाइम है तो आई वुड रिकमेंड की गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। Okay, so if I had to summarize this meeting in one line, it would be probably that be flexible and enjoy the process, isn't it? यस, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। और उसके बाद हाँ एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि डांस में है ना वो लोग थर्ड ईयर के भी सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं, लाइक विद लाइव लेक्चर ऑल्सो एंड ऑफलाइन क्लासेस में भी ईएनटी, ऑप्थल और पीएसएम वो लोग पढ़ा देंगे। बट मैं पेस नहीं रख पाई थी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हुआ क्या था कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत डिले किया था। लाइक हमारा सेकेंड ईयर जैन में स्टार्ट हुआ था तो मार्च अप्रैल तक तो मैंने लाइव लेक्चर्स भी अटेंड नहीं किए थे, ऑफलाइन क्लासेस भी मैं तब तो हुई नहीं थी, बट रिकॉर्डेड भी नहीं देख रही थी। फिर बाद में बहुत बर्डन आ गया था। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू कि जैसे ही स्टार्ट हो ना, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करना है। ऐसा नहीं कि अभी एग्जाम आएगी 1 महीने पहले तब मैं पढ़ूंगी। स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो तुम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट जो है तीनों वो भी अटेंड कर पाओगे, जो कि मैं नहीं कर पाई थी। एंड अब मुझे वो करना है, अभी टाइम है तो मैं अब कर लूंगी, बट वो एक एक्स्ट्रा एज तुम्हें मिल जाएगा अगर तुमने उसको तभी सेकेंड ईयर में खत्म कर दिया तो। अदरवाइज यू कैन डू इट थर्ड ईयर में आके, बट ट्राई ट्राई की वो तीनों सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स एटलीस्ट अटेंड कर पाओ, अगर ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड नहीं भी हो पा रहे हैं तो। Yeah. So thank you so much, Bhumika, for giving your expert guidance. And that's it from today, guys. This is me, Yash Gandhi, signing off.